हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगी और उसको यूज़ करके आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। वो हैं दो मेडिसिन्स, होम्योपैथी में यूज़ होती हैं। एक है सियोनेंथस, अच्छा दूसरी है चियोनेंथस। दोनों में स्पेलिंग का बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में बहुत मार्वलस हैं। ये पार एक्सीलेंस मेडिसिन्स हैं। सियोनेंथस जो है वो है न्यू जर्सी टी। इसे सियोनेंथस थ्राइसिफ्लोरस है जो वो कैलिफोर्निया लिलियक है, और ये एक तरह की इससे चाय बनाई जाती है। और दूसरी जो है चियोनेंथस, वो फ्रिंग ट्री है। सियोनेंथस को हम CEONANTHUS इस तरह प्रोनाउंस करते हैं या लिखते हैं, लेकिन चियोनेंथस भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उसमें CHIONANTHUS उस वर्ड्स को हम आपके आगे पेश करते हैं। सिर्फ फर्क HIO का है चियोनेंथस में, और सियोनेंथस में HIO नहीं है, सी के बाद EO है। चियोनेंथस जो है वो फ्रिंग ट्री है। मैं क्यों दोनों मेडिसिन्स को आपके सामने पेश कर रही हूँ, क्योंकि दोनों का इफ़ेक्ट बॉडी पे सेम है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन जो चियोनेंथस है फ्रिंग ट्री, उसमें एक और ख़ास बात है, वो है वो किसी तरह के सर दर्द को ठीक करती है, किसी तरह के भी न्यूरोस्थेनिक, पीरियोडिकल, सिक हेडेक, मेंस्ट्रुअल हेडेक, सीरियस हेडेक यानी लीवर की खराबी से होने वाले सिर दर्द, हमारे फोरहेड की दर्द, आंखों के ऊपर दर्द, आंखों के बॉल्स के अंदर बहुत गहरी दर्द, उन पे प्रेशर, रूट ऑफ नोज, नाक की रूट्स में दर्द, डल फ्रंटल हेडेक, और टेम्पल्स पे जो दर्द होती है, ये जितनी तरह की सिर दर्द हैं ये मोशन से बढ़ जाती हैं, हमारे हिलने डुलने से बहुत बढ़ती हैं। तो आप ये जो फ्रिंग ट्री चियोनेंथस है, इसको हर तरह के सर दर्द में आप यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम सियोनेंथस और चियोनेंथस के कॉमन पॉइंट्स बता रहे हैं, वो याद रखें। ये दोनों ही इम्यूनिटी बूस्टर हैं। हमारी इम्यूनिटी कम कब होती है, खासकर हमारे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स वायरल फीवर्स में सबसे जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं। और वो डिप्लीशन क्या करती है, वो डिप्लीशन हमें मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे जो बीमारियां हैं, उनसे हमारे अंदर ये इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्योंकि ये जो वायरल डिजीज़ेस हैं ये हमारे सीधे स्प्लीन पे इफ़ेक्ट करती हैं। हमारी स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, और स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे प्लेटलेट काउंट को मेंटेन करता है और प्लेटलेट्स बनाने में बहुत मददगार है। अब आप देखें कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं या जो लोगों के स्प्लीन से रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं, वो ये हैं कि अगर स्प्लीन खराब होती है तो हमारा लीवर भी खराब होता है, और लीवर खराब होता है तो हमें बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। और आप ये देखें कि इन दोनों मेडिसिन से अब हम कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले स्प्लीन अफेक्शंस, एक केक ऑफ मलेरिया, डिक्रीजिंग प्लेटलेट्स, और ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, क्योंकि स्प्लीन हमारे लेफ्ट साइड में, बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है, और ये लीवर अफेक्शंस को क्योर करती है। इनॉर्मस इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के बढ़ने को सियोनेंथस और चियोनेंथस रोक देती हैं। स्प्लीनाइटिस, स्प्लीनाइटिस मीन्स स्प्लीन की सूजन,
पेन ऑल अप द लेफ्ट साइड, क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट साइड में जो दर्द होती है वो तेजी से ऊपर उठती है। हाँ, ये भी होता है। एक बहुत खास पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि स्प्लीन की जो दर्द होती है वो दिल की दर्द जैसी होती है। कई बार इंसान सोचता है मुझे शायद दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत तेज दर्द है, शायद एंजाइना का दर्द है, एंजाइना पेक्टोरिस से मैं कहीं बीमार तो नहीं हो गया, लेकिन वो स्प्लीन की तकलीफ होती है जो कि हार्ट अटैक जैसी होती है। तो आप इन दो दवाइयों को ज़रूर याद रखें। ये दर्द बहुत डीप सीटेड होती है, हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है। और ये स्प्लीन जो है ये हाइपरट्रॉफी ऑफ स्प्लीन माने बहुत ज़्यादा ये इसमें लिक्विड भरता है और ये फैलती है। वायलेंट डिस्पोनिया, अनेबल टू लाई ऑन लेफ्ट साइड, हम बाईं साइड लेट नहीं सकते और दर्द करती है स्प्लीन। और लीवर में बहुत दर्द होती है और लीवर की वजह से हमें बैक एक होती हैं, पीठ की दर्द होती है, डायरिया होता है, जॉन्डिस होता है, बियरिंग डाउन इन एब्डोमेन, पेट में लगता है जैसे कि सब पूरा ऑर्गन हमारे नीचे पेल्विक रीजन में आ गया और हमें बहुत दर्द है। और ये जो हमें महसूस होता है कि सारे ऑर्गन हमारे पेट के इंटेस्टाइन वगैरह नीचे आ गए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रेक्टम पे होता है, हमें रेक्टम पे बहुत दर्द होती है। वेस्कुलर अटर्नी की ये सबसे अच्छी दवा है। ये एनीमिक जो लोग हैं, जो लोग बहुत कमज़ोर लीन पेशेंट हैं, उन पे ये दवा बहुत अच्छा असर करती है। और अगर हमारी बॉडी का लीवर ठीक काम नहीं करेगा, अगर बहुत ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करने लगेगा, तो हमें क्या होगा, हमें गॉल स्टोन होगा, हमारे पित्त की पथरी होगी, ये पित्त की पथरी को भी नहीं होने देता। और हम जब यूरिन पास करेंगे तो उसमें बाइल निकलेगा, जो वॉमिटिंग होगी वो पीली होगी, हमारी आंखें पीली हो जाएंगी। और हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस की बेस्ट दवा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो भी ग्लैंड्स या डक्ट्स एनलार्ज हो जाती हैं और उनकी एनलार्जमेंट को ये रोकता है। क्रॉनिक ब्रोंकिटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और कैटारल डिफ्थेरिया जो है, इसमें भी आप देखिए ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं। इन सब की ये एक अचूक दवा है, इसे आप अपनी लाइफ में ज़रूर लाएं। इसमें एक ख़ास बात और है, ये हाई ब्लड प्रेशर को रोकती है, ये ब्लड प्रेशर नहीं होने देती। और इसका जो है एक ख़ास यूज़ जो है, जो एलोपेसिया है, गंजापन आता है, तो उसमें इसको एज अ हेयर टॉनिक स्काल्प पे मसाज किया जाता है। वीक में 2 या 3 बार अगर आप 10 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिला के स्काल्प पे सियोनेंथस को लगाते हैं तो आपके बाल झड़ना रुक जाएगा। और इसकी जो मदर टिंचर है उसको, जैसे डिफ्थीरिया, ब्रोंकिटिस, फेरिंजाइटिस, गले की खराबी, टॉन्सिलाइटिस में अगर उसको गर्गल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है। चियोनेंथस डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है और ये हर तरह की लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रोकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सजेशंस दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।